शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपति स्मदे सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए आज मित्रों बालकांड के बारे में पढ़ने वाले हैं और कितना सुखद संयोग है कि आज विजयादशमी का महापर्व है और हमारे जितने भी मित्र फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उन सबको बालकांड के बारे में आज प्रमुख जानकारियां देना चाह रहा हूं। बड़ा सुखद और देवीय संयोग है। निश्चित तौर पर आज बालकांड की कुछ बारीकियों के बारे में बातें करने वाला हूं। बालकांड अपने आप में बहुत बड़ा कांड है मित्रों। प्रत्येक पद की व्याख्या करना समयाभाव की वजह से संभव नहीं है, लेकिन मेरी ही जो पुस्तक है गाइड है जिसमें मैंने इसके ऊपर व्याख्याएं लिखी हुई है, वो व्याख्याएं पीडीएफ के रूप में आपको प्रेषित की जा चुकी है, नहीं तो मैं प्रेषित कर दूंगा, ऐप पर अपलोड कर लूंगा। इसलिए प्रमुख बातों को आज मैं यहां आज की कक्षा में समझाने वाला हूं और आपको पद जो है वो जल्दी से वहां से आपको देखने होंगे ताकि कम समय में हमारा काम हो जाए। समय मिलने पर प्रत्येक पद की व्याख्या वाली कक्षा भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आज हम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए सुविचार से शुरू करते हैं। गरज उठे गगन सारा। देखिए, इससे पहले आपको शुभकामनाएं देनी थी, है ना। विजयादशमी महापर्व की मंगल कामनाएं आपको देते हुए अधर्म पर धर्म की विजय की बात करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा सुविचार है, गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। इसलिए भगवान श्री राम हम सब के आराध्य हैं। लोक रक्षक के रूप में भगवान श्री राम का सबसे पहले स्वरूप निर्धारण करने का काम रामानंद जी ने किया था। भक्ति द्राविड़ी उपजी लायो रामानंद, प्रकट किए कबीर ने सप्त दीप नवखंड। इसलिए रामानंद जी को श्रेय जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री राम को लोक रक्षक रूप में जनमानस में स्थापित करने का उन्होंने एक काम किया था। लेकिन उससे पहले आप देखें कि राम तो चिरंतन है ना, और अनादि काल से सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वाल्मीकि के बाद रामानंद जी और कई अनेकानेक विद्वानों ने भगवान श्री राम के चरित्र का गायन किया है। और उसी कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको वास्तव में माँ शारदे का मानस पुत्र है, और किस तरह से उन्होंने माँ भगवती की आराधना, माँ जगदम्बा की आराधना, भगवान श्री राम की आराधना, है ना, और किस तरह से अपने जीवन को उन्होंने सफल और धन्य बनाया। और न केवल उन्होंने अपना जीवन धन्य और सफल बनाया, हम सबके जीवन को सुखमय और शांतिमय रास्ता दिखाने का काम उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया है। तो आइए आज हम रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी और बालकांड के बारे में समेकित रूप से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसलिए आप बहुत शांत चित्त होकर इस कक्षा का श्रवण कीजिएगा, और जब आप अच्छे से श्रवण करेंगे तो अधिगम का होना अवश्यंभावी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज की जो हमारी क्लास है बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले रचनाकार के बारे में जानना, फिर रचना के बारे में जानना, फिर रचना के भीतर क्या क्या है उसके बारे में हम जाने, ये एक क्रम रहता है। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानते हुए बालकांड की बातें करने वाले हैं, और संक्षिप्त में बालकांड में क्या विषय वस्तु है, भूमिका है, उस पर चर्चा करते हुए आज की कक्षा का समापन करेंगे। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भी हम प्रेषित कर रहे हैं कि आप इसको पढ़कर अपना काम एक बार निकाल लीजिएगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और आपको अपना प्रदर्शन करना है। इसलिए पीडीएफ से आपको जो है सारे पदों की व्याख्या को पढ़ लेना है। तो शुरुआत करते हैं मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो अपने अगर बाल्यकाल से ही आप देखें तो विकट परिस्थितियों में पले बढ़े
और बड़े हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन जिसके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा हो मित्रों, तो उसको ठीक है प्रारंभिक अवस्थाओं में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन गोस्वामी जी जो है उन्होंने ऐसी कालजयी रचनाओं का प्रणयन किया मित्रों, जो अपने आप में बड़ा यूं कह सकते हैं कि अमूल्य निधि है। संपूर्ण संसार में रामचरितमानस के समान कोई ग्रंथ नहीं, और प्रत्येक हिंदू ही नहीं और अपितु जो कहीं न कहीं सनातन धर्म में विश्वास करने वाले, जो किसी अन्य धर्म के भी मानने वाले लोग हैं, वो भी अपने घर में रामचरितमानस का जो है एक गुटका रखते हैं और रामचरितमानस का समय अनुसार अध्ययन अध्यापन करते हैं। और हम अखंड रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस महान संकल्प के साथ हम रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। ऐसे गोस्वामी जी सच में बड़े अभूतपूर्व हैं। आइए हम गोस्वामी जी के बारे में कुछ जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे मित्रों। तो आपका जो जीवन परिचय है मित्रों, जीवन बड़ा कहीं न कहीं संकटों से भरा रहा, विवादों से भरा रहा। यहाँ विवाद का अर्थ कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी, लेकिन आपके जीवन में कई सारे संकट आए मित्रों। और गोस्वामी जी का बचपन से लेकर जब पूर्ण अवस्था तक आप पहुंचे, तब तक आपने कई सारे संकटों का सामना किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के जीवन विषयक स्वयं की उक्तियों के अतिरिक्त निम्न अन्य विश्वसनीय स्रोतों की क्या की है मित्रों, चर्चा की है, स्रोतों की चर्चा की है। क्योंकि गोस्वामी जी के जीवन के बारे में अगर हमें जानना है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी गोस्वामी जी के बारे में बहुत सारी बातें की है, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसी ग्रंथों और पुस्तकों का भी उन्होंने उल्लेख किया है जहां से हम तुलसीदास जी के जीवन को जान सकते हैं। तो मित्रों ऐसी एक कृति है नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल, एक ऐसी कृति है ना, जहां कहीं न कहीं गोस्वामी जी के जीवन के बारे में हम समझ सकते हैं। उनके ही शिष्य प्रियादास जी के द्वारा भक्तमाल की एक टीका लिखी गई, ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हमें अच्छी जानकारी देती है। ये टीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ गोस्वामी गोकुलनाथ जी के द्वारा 252 वैष्णवन की जो वार्ता की गई है, उसमें भी हमें गोस्वामी जी के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर उसके अलावा मित्रों बेनी माधव दास है ना, गोसाई चरित और ऐसी बहुत सारी अन्य रचनाएं भी हैं जिनकी सहायता से हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में पता चलता है। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जीवनी लिखी हुई है, उससे भी हमें गोस्वामी जी के बारे में पता चलता है। सबसे पहले जन्म की बात करते हैं, तो जन्म विषयक 2-3 मत जो है वो प्रचलित है। जन्म की बात करते हैं मित्रों, तो बैनी माधव दास और रघुवर दास का मानना है कि आपका जन्म जो है संवत 1554 में हुआ है, यानी 1497 ईस्वी में आपका जन्म हुआ है, ऐसा मानना है बैनी माधव दास और रघुवर दास का। शिव सिंह सेंगर जो है वो ये मानते हैं कि संवत 1583 ईस्वी में आपका जो है वो जन्म हुआ, यानी 1526 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन जो है उनका मानना है कि आपका जन्म जो है संवत 1589 में आपका जन्म हुआ, जो अगर ईस्वी सन में देखते हैं तो 1532 बैठता है, तो 1532 में आपका जन्म हुआ, ऐसा मानना है किसका, ग्रियर्सन और राम गुलाम द्विवेदी का। तीनों मतों के ऊपर विचार करते हैं तो सर्वमान्य मत जो है मित्रों वो कौन सा लगता है, राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन संवत 1589 में गोस्वामी जी का जन्म होता है, यानी 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म होता है। अगर हमें कोई इस तरह से निर्णय लेना पड़े जन्म के बारे में, तो हम इस तीसरे मत को, राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन के मत को सर्वमान्य मानते हुए इसी के आधार पर हम उत्तर देने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं मित्रों गोस्वामी जी के जन्म स्थान के बारे में। तो जन्म स्थान विषयक भी 2-3 मत प्रचलित है, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके 2 मत जो है वो प्रमुख रूप से प्रचलित है, 2 मत है। पहला मत है कि गोस्वामी जी का जन्म सोरो एटा जिले में हुआ है, उत्तर प्रदेश, दोनों ही मित्रों, ठीक है। सोरो जिसको कई बार सोरो या शुक्र क्षेत्र भी कई बोलते हैं, तो सोरो एटा जिले में जिन्होंने तुलसीदास जी का जन्म माना है वो कौन कौन है, लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी
राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त और गौरी शंकर द्विवेदी, ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिनका मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान कौन सा है, सोरू एटा जिला उत्तर प्रदेश जो है वो गोस्वामी जी का जन्म स्थान है। फिर मित्रों एक और मत प्रचलित है, राजापुर बांदा जिले में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इस मत को मानने वाले मेनी माधव दास है, गोसाई चरित्र के रचनाकार है, रघुवर दास है, शिव सिंह सेंगर है, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो दो मत हैं जन्म स्थान को लेकर, एक है सोरो एटा जिला, दूसरा है राजापुर बांदा जिला। सर्वमान्य मत की बात करें मित्रों तो दूसरा मत सर्वमान्य है, राजापुर बांदा जिला। इसलिए तुलसीदास जी के जन्म स्थान की कहीं पर बात आए और हमें कोई निर्णय लेना पड़े तो राजापुर बांदा जिला को हम सर्वमान्य मत मानते हुए परीक्षा में आने वाले प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। फिर मित्रों आगे चलते हैं, आपकी मृत्यु और निधन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका निधन 1680 विक्रम संवत 1680 में हुआ, यानी 1623 ईस्वी में आपका जन्म हुआ, यानी 1589 विक्रम संवत में आपका जन्म है और संवत 1680 में आपका निधन है, यानी 1532 ईस्वी में आपका जन्म है और 1623 ईस्वी में आपका क्या है मित्रों, निधन है। तो संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। आपके निधन के बारे में ये दोहा जो है बड़ा प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 का मतलब 80 गंग के तीर, गंगा नदी के तीर पर 80 नामक घाट पर, ये 80 घाट का नाम है। श्रावण शुक्ला सप्तमी थी, उस दिन श्रावण का शुक्ल पक्ष था और सप्तमी तिथि थी। तुलसी तज्जो शरीर, तुलसीदास जी ने अपने शरीर का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो आचार्य शुक्ल ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर, क्योंकि तुलसीदास जी को टोडरमल के वंशज के रूप में माना जाता है, उनके वंश का माना जाता है, इसलिए टोडर के जो वंशज हैं उनसे प्राप्त प्रमाणों के आधार पर आचार्य शुक्ल जो है इसकी दूसरी पंक्ति में कुछ करेक्शन करते हैं और वो कहते हैं श्रावण कृष्णा तीज शनि, या श्रावण शुक्ला सप्तमी है उसकी जगह वो करते हैं श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्जो शरीर, यानी यहां पर थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया है। बाकी संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्जो शरीर, ये पंक्ति जो है वो आचार्य शुक्ल जो है इसमें जोड़ते हैं और बाकी जो दोहे में पंक्ति है वो श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर है ना। तो कुल मिला के संवत जो है वो एक ही है, वो है 1680, यानी 1623 ईस्वी में आपका निधन होता है। मित्रों माता जी के नाम की बात करें तो माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे ज्योतिषी थे और कहीं न कहीं पत्नी का नाम आपके रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद दास हैं और आपके शिक्षा गुरु जो हैं मित्रों शेष सनातन जी हैं, जो काशी में एक शेष सनातन जी की पाठशाला चलती थी, वहां पर नरहरियानंद जी या नरहरिदास जो हैं तुलसीदास जी को ले जाते हैं, वहां प्रवेश दिलाते हैं और वहीं पर वो विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं। मित्रों जन्म की जो है बात है, तुलसीदास जी के जन्म के बारे में जो इन इतिहास ग्रंथों में जीवनियों में लिखा हुआ उसके अनुसार यह है कि तुलसी जो है जन्म हुआ उनका अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही उनके दांत थे मित्रों, है ना, जैसे पैदा होते बच्चे के दांत नहीं होते हैं तो इनके पैदा होते ही दांत थे और आयु में ये कुछ बड़े दिख रहे थे, तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मानव नहीं राक्षस पैदा हुआ है। कुछ समय इनका लालन पालन हुआ लेकिन फिर भी यूं कहते हैं कि इनकी माँ जो है उनका एक देहावसान भी हो जाता है और मुनिया नामक एक इनकी दासी थी, उन दासी को तुलसीदास जी को सौंप दिया जाता है और तुलसीदास जी का पालन पोषण वो दासी ही करती है, नगर से दूर करती है। और मुनिया नामक दासी जब कहीं न कहीं मृत्यु की अवस्था में प्राप्त हो जाती है तो तुलसीदास जी को पुनः आत्माराम दुबे के पास लाया जाता है, ऐसे उसमें कहा गया है। तो आत्माराम दुबे जो है उनको अपनाने से मना कर देते हैं और धीरे धीरे वो भटकते भटकते है ना अपने नगर में इधर उधर चलते फिरते हुए नरहरियानंद जी से उनकी भेंट होती है ना, राम कथाओं में नरहरियानंद जी से भेंट होती है, मंदिर में भेंट होती है और नरहरियानंद जी जो है उन्हें अपने पास में रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे तुलसीदास जी जो है काशी में विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। और तुलसीदास जी देखिए जिनको यूं मान लीजिएगा कि
राक्षस मानकर छोड़ दिया गया, या जिस बच्चे का बचपन में ही त्याग कर दिया गया, है ना, पिता स्वयं ज्योतिषी थे और उन्होंने ज्योतिष विद्या के आधार पर उसको नकार दिया गया, लेकिन उस नकारे हुए बच्चे के अंदर तो बहुत बड़ी प्रतिभा थी। और आज भी हम पंडित आत्माराम दुबे को केवल तुलसीदास जी की वजह से याद करते हैं। बाकी इतिहास के पन्नों में पंडित आत्माराम दुबे को शायद कौन याद करता, तुलसी को कौन याद करता। इसलिए तुलसी सो सुत होए, नरतीय सुरतीय नागतीय, सब चाहत अस कोय अस होए, है ना, सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं, ठीक है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, इसलिए सभी माएँ तुलसी जैसे सुत की आकांक्षा करती है, ऐसा कहना था, है ना। तो ये भी आगे आएगा, हम बात करेंगे, ठीक है। एक पंक्ति जो है किसकी है, सुरतीय नागतीय, ये तुलसीदास जी लिखते हैं, सुरतीय नागतीय नरतीय सब चाहत अस होए। दूसरी पंक्ति लिखते हैं रहीमदास जी, है ना, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यानी सभी माएँ जो है वो तुलसी जैसा बेटा चाहती है। तुलसी के मित्रों व स्नेही जनों की अगर हम बात करते हैं तो मित्रों रहीमदास जी उनके मित्र, महाराज मानसी हैं उनके मित्र, नाभादास जी, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, गंगाराम आदि आपके मित्र थे। और इनकी मित्र मंडली में ही आपके कई सारे रचना कार्य होते थे। और रामचरितमानस के बारे में हम बात करते हैं मित्रों, तो तुलसीदास जी की कालजयी कृति मित्रों, घर घर में रामचरितमानस जो है हमारे मिलता है। रामचरितमानस का हम अध्ययन करते हैं। रामचरितमानस जो है समस्त जनों का, समाज जनों का, देशवासियों का मार्गदर्शन करता है। और रामाज्ञा प्रश्नावली और कई ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें भविष्य के बारे में या सुकुन शास्त्र के रूप में भी जिनका हम उपयोग करते हैं। भाषा मित्रों अवधि है रामचरितमानस की, और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। ये महाकाव्य है, प्रबंध कृति है मित्रों। छंद की बात करें तो दोहा छंद का उपयोग हुआ है, चौपाई छंद का उपयोग हुआ है, सोरठा और हरिगीति का छंद का उपयोग हुआ है। और कांड की बात करें मित्रों तो रामचरितमानस में 7 कांड है। बा अ की सुलऊ, हम इसको इस रूप में याद कर सकते हैं, बा की सुलभ। बालकांड मित्रों, बालकांड जो है अपने आप में रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बालकांड, और वही हमारे पाठ्यक्रम में है जो सबसे बड़ा है। यहां पर बाल लीलाओं का पैदा होना वगैरह, भगवान श्री राम का जन्म लेना, इन सब बातों पर यहां पर चर्चा होती है। और विश्वामित्र जी के द्वारा कहीं न कहीं उनको ले जाया जाता है यज्ञ की रक्षा के लिए, वहां तक की बात होती है। फिर अयोध्या कांड होता है जिसमें धनुष यज्ञ में आमंत्रित किया गया है विश्वामित्र जी को, और तो वो जाते हैं राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर, वो अयोध्या कांड है, विवाह वगैरह सब कुछ होता है। फिर अरण्य कांड है ना, कैसे भगवान श्री राम को जो है राज्याभिषेक की बातें होती है और उनको जंगल में भेज दिया जाता है वनवास के लिए, वो। फिर किष्किंधा कांड है मित्रों, फिर सुंदर कांड है, हनुमान जी का मिलना वगैरह, लंका दहन करना। फिर लंका कांड है जिसमें युद्ध वगैरह का वर्णन है। और रामचरितमानस का जो पूरा यूं कह सकते हैं कि जो मक्खन है, जो तत्व है, जो सार है, वो सब उत्तर कांड में निहित है ना। तो इस तरह से 7 कांड है, बा की सुलऊ क्रम से आप याद रखिएगा। रामचरितमानस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। महान कृति का लेखन कार्य संवत 1631 में, ध्यान रखिएगा, यानी 1574 ईस्वी में रामचरितमानस के लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। चैत्र शुक्ला रामनवमी मंगलवार को अयोध्या में इसका प्रारंभ किया गया। और इसी दिन का चुनाव क्यों किया गया मित्रों, क्योंकि इस दिन राम जन्म के समय में जो ग्रह और नक्षत्र थे वो ही ग्रह और नक्षत्र है ना उस दिन भी मिल रहे थे। तो उसी पावन दिन पर रामचरितमानस का प्रारंभ कर दिया गया। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये पंक्ति जो है रामचरितमानस के प्रारंभ की द्योतक है। संवत 1631 में करहु कथा हरिपद धर सीसा, है ना, प्रभु के श्री चरणों में शीश को धारण करते हुए हरि की कथा कहने का प्रयास कर रहा हूं। नवमी है, रामनवमी है। भोमवार यानी मंगलवार है ना। भोमवार मधुमासा, और बड़ा मधुमास है, चैत्र मास है। अवधपुरी और अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशा, इस चरित्र का क्या किया जा रहा है, प्रकाश, रचना की जा रही है। फिर देखिए मानस का अधिकांश भाग जो है मित्रों अयोध्या में रचित है। मानस का अधिकांश भाग अयोध्या में रचित है। कुछ अंश विशेषकर किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई है मित्रों, विशेषकर किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई है। और इसकी रचना में जो समय लगा है मित्रों, किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई, बाकी अधिकांश भाग जो है अयोध्या में रचा गया है। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन
2 वर्ष 7 माह और 26 दिन शांत रस की प्रधानता है रामचरितमानस में। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया, अयोध्या कांड को, है ना, जहां सीता जी से भेंट होती है। आचार्य शुक्ल ने चित्रकूट सभा यानी अयोध्या कांड में चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहा है। चित्रकूट सभा जहां पर भरत जी जो है ना, हाँ, चित्रकूट की जो सभा अयोध्या कांड में, उसको आध्यात्मिक घटना कहा है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी के अनुसार मानस के 7 कांड 7 सोपान के समान है, जो आत्मा और शरीर को शुद्ध करने वाले पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। आत्मा और शरीर को शुद्ध करने वाले पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। तुलसी ने मानस की तुलना मानसरोवर से की है। तुलसी ने मानस की तुलना किससे की है? मानसरोवर से की है, जिसके 4 घाट बताए गए हैं। कितने? 4 घाट बताए गए हैं। कौन कौन से? एक है राजघाट। तुलसी ने मानस की तुलना मानसरोवर से की है, जिसके 4 घाट बताए गए हैं। राजघाट यानी विशिष्ट ज्ञानी जन के लिए ये घाट है। ज्ञान घाट, जिसका दूसरा नाम है ज्ञान घाट। शिव पार्वती संवाद जो है वो विशिष्ट ज्ञानी जन के लिए है, इसलिए इसको राजघाट या ज्ञान घाट के नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा मित्रों पन घाट है, या पनघट कह सकते हैं। पन घाट सती स्त्रियों के लिए मित्रों यह उपासना घाट कह सकते हैं। काक भुषुंडी जी और गुरुड़ का जो संवाद है वो पन घाट है या उपासना का घाट है। उसके बाद आप देखेंगे मित्रों पंचायती घाट जो है जनसाधारण के लिए है। कर्म घाट याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का जो संवाद है वो पंचायती घाट है, कर्म घाट है, कर्म की शिक्षा दी जाती है। गो घाट जो है वो हीन जनों के लिए है, दैन्य या प्रपत्ति घाट है। तुलसी सकल मानस संवाद जो है वो गो घाट के रूप में है। तो 4 घाटों का वर्णन किया गया है तुलसी दास जी के द्वारा रामचरितमानस में। कौन कौन से हैं मित्रों? राजघाट है पहला, दूसरा पनघाट है या पनघट है, दूसरा है पंचायती घाट है और चौथा है गो घाट है मित्रों। आचार्य शुक्ल ने मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। आचार्य शुक्ल ने मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई और दोहे में लोक मंगल की कामना कूट कूट कर भरी हुई है। आप देखेंगे राम राज्य की कल्पना और राम राज्य की स्थापना का ध्येय रामचरितमानस का ही है। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है और अध्यात्म रामायण की रचना वेदव्यास ने की है, ऐसा माना जाता है। तो महर्षि वेदव्यास ने अध्यात्म रामायण की रचना की है, ऐसा माना जाता है। और रामचरितमानस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? अध्यात्म रामायण का है। मानस पर पहली टीका किसने लिखी? रामचरण दास द्वारा पहली टीका लिखी गई। रामचरण दास द्वारा मानस पर पहली टीका लिखी गई है मित्रों। फिर बात करते हैं तुलसी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको सुनाई थी? तो मित्रों रसखान को सुनाई थी, है ना। गोसाई चरित के आधार पर सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाया गया? तो रसखान को सुनाया गया मित्रों। और रहीम ने मानस के बारे में क्या कहा? रहीम अभिन्न मित्र हैं तुलसीदास जी के, और उन्होंने क्या कहा इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। रामचरितमानस विमल संतन जीव प्राण, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। यानी रामचरितमानस जो है अत्यंत विमल है, निर्मल है, संतन जीव प्राण और संत लोगों का जीवन रूपी प्राण है ना। और हिंदुवान का वेद सम, और हिंदू यानी हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं उनके लिए वेद के समान है। यवन ही प्रकट कुरान, और जो बातें यवनों ने कहीं कुरान में प्रकट की है वो हिंदुओं के लिए रामचरितमानस में सारी बातें जो है विद्यमान है, ऐसा कहना था रहीमदास जी का। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी, अहेतु की अर्थात निष्काम भक्ति थी, है ना। अहेतु की यानी भक्ति के पीछे कोई हेतु नहीं था, अहेतु की जो है वो भक्ति है। तो तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की, अहेतु की अर्थात निष्काम भक्ति भाव है ना। तो नवधा भक्ति के अंतर्गत आप देखेंगे तुलसीदास जी का जो प्रधान भाव था वो था दास्य भाव। श्रवण, नवदा भक्ति के 9 चरण है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति के 9 चरण है मित्रों। और उसमें दास्य भाव को प्रधानता देते हुए गोस्वामी जी ने बड़े आनंद के साथ रचना की है किसकी? रामचरितमानस की। और हम सबको ये रामचरितमानस समर्पित किया है। अद्भुत कृति है, अद्भुत कृति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी की भक्ति स्वदेशी भक्ति है, जिसमें जटिल साधन
साधना मार्ग स्वीकार नहीं किया जाता, जिसमें जटिल साधना मार्ग नहीं है, इसलिए आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी की भक्ति स्वदेशी भक्ति है। नाभादास ने तुलसीदास जी को क्या कहा मित्रों, ये भी हम देख लेते हैं। तुलसीदास जी के बारे में प्रमुख कथन है। तो नाभादास ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, सीधे परीक्षाओं में प्रश्न आता है। स्मिथ ने क्या कहा, मुगल काल का सबसे बड़ा, सबसे महान व्यक्ति या सबसे बड़ा व्यक्ति कहा, है ना, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा स्मिथ ने तुलसीदास जी को। ग्रियर्सन ने कहा बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहने वाले ग्रियर्सन है। और रामायण को उत्तर भारत की बाइबिल कहा है। ग्रियर्सन ने रामायण को उत्तर भारत की क्या कहा है, बाइबिल कहा है मित्रों। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो लोक समन्वय करने वाले कौन है, आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। इसलिए कहीं न कहीं हम ये कहेंगे कि समन्वय की जो विराट चेष्टा की है वो किसने की है, गोस्वामी जी ने। इसलिए राजा और रंक को, है ना, गरीब और अमीर को, जाति पाति से विहीन एक ऐसे समाज की संकल्पना करने का, समन्वय करने का कार्य गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और ये कौन लेकर आए हैं, ये गोस्वामी जी लेकर आए हैं निश्चित तौर पर। भिखारी दास ने क्या कहा तुलसीदास जी के लिए, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तुलसी और गंग, कवि गंग जो है, दोनों सुकविन के सरदार भय। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, इनके काव्य में भाषा जो है विविध प्रकार की मिलती है। हरिओद क्या कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी जो है उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, है ना, उन्होंने कुछ यश प्राप्त नहीं किया। कविता लसी या तुलसी की, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसी ने जिस कविता को किया है तो प्रसिद्धि सौभाग्य किसका बड़ा है, कविता का बड़ा है। इसलिए आप सोचिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या कविता लसी पा तुलसी की कला। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने क्या कहा, रूपकों का बादशाह कहा। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा और आचार्य शुक्ल ने अनुप्रासों का बादशाह कहा, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा मित्रों, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। आचार्य शुक्ल ने अनुप्रासों का बादशाह कहा, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा। तो ध्यान रखना, ये तीनों तथ्य, लाला भगवान दीन, रूपक, आचार्य शुक्ल अनुप्रास और डॉक्टर उदय भानु सिंह उत्प्रेक्षा, ठीक है, याद रखिए मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं और मित्रों बात करते हैं, सीधे सीधे बालकांड के ऊपर आते हैं, क्योंकि सिलेबस में हमारे बालकांड ही है। रामचरितमानस में जो बालकांड है इसके प्रमुख पदों पर हम चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो उन पर हम बात करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ संवत 1631 चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को अयोध्या में किया, क्योंकि इस दिन श्री राम जन्म के सभी योग लग्न एकत्र थे। ये बात हमने पहले ही स्पष्ट कर दी। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार मानस की पूर्णाहुति संवत 1633 मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी रविवार को पूर्ण हुआ। संवत 1633 में जो है रामचरितमानस 31 में प्रारंभ हुआ 1633, तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे रामचरितमानस को पूरा करने में, जो एक बहुत बड़ा कालखंड है। और इतने कालखंड में भी बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, है ना। जिस प्रकार से हरि के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा के बिना जो है वो आप ये मानकर चलना कि रामचरितमानस की रचना हो ही नहीं सकती। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। उन्होंने प्रारंभ जो किया तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में किया और उन्होंने संस्कृत भाषा में मंगलाचरण किया। और ऐसा कहते हैं कि मंगलाचरण के जो दोहे उन्होंने लिखे हैं 7 दोहे, संस्कृत के उन 7 ही दोहों को चुरा लिया महादेव जी ने। और कहीं न कहीं तुलसीदास जी सोच में पड़ गए कि ये दोहे में रचता हूं और ये दोहे चुरा कर कोई लेके चला जा रहा है ना, संस्कृत भाषा में। फिर प्रेरणा हुई महादेव की ओर से, उनको प्रेरणा हुई कि आपको इस महाकाव्य की रचना जन भाषा में करना है। और उस समय की 2 भाषाएं प्रचलित थी, एक ब्रज दूसरा अवधी। तो गोस्वामी जी ने अवधी भाषा का चुनाव किया और अवधी भाषा का चुनाव करवाने के पीछे कहीं न कहीं प्रभु इच्छा ये थी कि राम जी का चरित्र, है ना, राम जी का चरित्र जो भगवान भोलेनाथ के आराध्य है, उनका चरित्र जो है जन जन तक बहुत सरल भाषा में पहुंचे, ऐसा जो है कहीं न कहीं शिव जी की मंशा थी। और ऐसा कहते हैं कि बाद में अवधी भाषा में भी मंगलाचरण किया
तुलसीदास जी महाराज ने और पूरे ग्रंथ की रचना जो है अवधी भाषा में ही की। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिएगा रामचरित मानस में 1074 कड़वक है। कड़वक का अर्थ क्या होता है मित्रों? चौपाइयों के साथ दोहा या सोरठे का आना। पूरे बद्ध को हम, पूरे चरण को हम क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। तो मान लीजिए 5-7 चौपाइयां और उसके बाद एक दोहे का आना या सोरठे के आना, उस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। तो रामचरितमानस में ध्यान रखिएगा 1074 कड़वक है। और कांड कितने हैं मित्रों? 7 कांड है, इसलिए एक विशाल ग्रंथ है। 24 घंटे में इसका हम पारायण करते हैं, अखंड, है ना। बालकांड रामचरितमानस का पहला और सबसे बड़ा कांड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सामान्य रूप से कहीं पूछ ले तो ध्यान रखना है। बाल कांड में कुल 361 कड़वक है, ध्यान रखना। टोटल 1074 है और एक बाल कांड जो सबसे बड़ा कांड है उसमें 361 कड़वक है। तो अपने आप में बाल कांड बहुत बड़ा है मित्रों। बाल कांड श्लोक निबद्ध संस्कृत मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। श्लोक निबद्ध संस्कृत मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। बाल कांड में 2 मंगलाचरण है, एक संस्कृत भाषा में, दूसरा अवधी भाषा में मंगलाचरण किया गया है। संस्कृत मंगलाचरण में 7 श्लोक है, जिनमें से 6 श्लोकों में क्रमशः 7 श्लोक है मंगलाचरण के संस्कृत में, जिसमें 6 श्लोकों में क्रमशः किन किन को जो है संबोधित किया गया। परीक्षा में प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती जी सबसे पहले, बाद में गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की वंदना की गई है। तो संस्कृत के 7 श्लोकों में से 6 श्लोकों में जो है वो मंगलाचरण के हैं और वो इनको समर्पित है। अवधि मंगलाचरण में क्रमशः गणेश जी, श्री नारायण जी, शिव जी, गुरु जी, ब्राह्मणों, संत एवं खल समाज की वंदना की गई है। बहुत बड़ा मंगलाचरण का कार्यक्रम है, अवधी भाषा में बहुत विशाल है, लेकिन यहां बहुत संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके पश्चात समस्त जगत को श्री राममय मानते हुए देवता दैत्य समस्त चराचर जगत की वंदना की गई है। कवि ने स्वयं को तुच्छ एवं श्री रामचरित को अथाह मानते हुए उसकी महिमा तथा अपनी दीनता और काव्य सृजन में अल्पज्ञता व्यक्त करते हैं। यानी तुलसीदास जी जो है रामचरित को बड़ा विस्तारवान मानते हैं और वो अपनी बुद्धि को अल्पज्ञ, स्वयं को अल्पज्ञ कहते हैं और भगवान को बड़ी दीनता और विनम्रता के साथ, उस अल्पज्ञता के साथ काव्य रचना का एक प्रकार से वो आशीर्वाद मांगते हैं। तो कहीं न कहीं रामचरितमानस बहुत अपने आप में विस्तार, विशाल महासागर है और तुलसीदास जी जो है अपने आप को अल्पज्ञ मानते हुए भगवान श्री राम से कृपा के लिए आग्रह करते हैं। फिर देखिए मित्रों, सबसे पहले आप देखिए याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद से कथा प्रारंभ होती है। महत्वपूर्ण तथ्य, बालकांड का प्रारंभ कहां से होता है? तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज लिखा हुआ है, बाद में हम भारद्वाज बोलते हैं। भरद्वाज संवाद से कथा प्रारंभ होती है। भरद्वाज मुनि के निवेदन पर याज्ञवल्क्य ऋषि उन्हें शिव पार्वती संवाद सुनाते हैं, जिसमें वे शिव जी के, सती जी के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाने के विस्तार से राम कथा सुनने तथा भक्ति के रहस्य के निरूपण का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी जो है वो भरद्वाज जी के आश्रम में पधारते हैं, है ना। और कहीं न कहीं आप सोचिए जो कुंभ स्नान वाली स्थितियां हैं, है ना, तो उसमें जब स्नान के निमित्त जो है भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी का पधारना होता है, भरद्वाज जी के मन में एक इच्छा जागृत होती है कि क्यों नहीं वहां बहुत सारे ऋषि, संत, मुनि गण जो हैं उनके आश्रम में इकट्ठे हो जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी से वो आग्रह करते हैं कि आप जो है हमें भगवान श्री राम की कथा सुनाएं अपने मुखारविंद से, और जिसमें संवाद सुनाते हैं। और संवाद जब शुरू करते हैं तो वो शिव पार्वती संवाद से राम कथा का प्रारंभ करते हैं, जिसमें शिवाजी सती जी के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाने विस्तार से राम कथा सुनाने तथा भक्ति के रहस्य के निरूपण का वर्णन करते हैं। तो कहने का मतलब शुरुआत होती है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद से, और याज्ञवल्क्य जी जो है वो राम कथा का प्रारंभ करते हैं शिव पार्वती के संवाद से। शुरुआत करते हैं कि कैसे वो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, वहां उन्होंने राम कथा सुनाई, भक्ति निरूपण का वर्णन किया। कवि ने लिखा है कि जिस समय यह घटना घटित हुई, ये सारी घटनाएं जब घटित हो रही थी, उस समय राम जन्म हो चुका था तथा श्री राम सीता जी एवं लक्ष्मण के साथ वनवास में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। तो इस तरह की जो बातें हैं उन सब को पढ़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिव जी की लालसा,
शिव जी के मन में एक लालसा हो गई कि श्री राम को मानव के रूप में दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि शिव जी के आराध्य हैं भगवान श्री राम। और शिव जी के मन में यह भाव हो गया कि भगवान राम ने जो है पृथ्वी पर अवतार ले लिया है और उनको मानव रूप में मैं देखना चाहता हूं। तो उनकी एक इच्छा हो गई और उन्होंने श्री राम को सच्चिदानंद परम धाम कहकर पुकारा। वो गए नीचे सामान्य वेश में और सती जी भी साथ में थी और उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद परम धाम है, भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं। सती जी के मन में कुछ हुआ और सती जी का मां सीता का रूप धारण करके, क्योंकि सच्चिदानंद परम धाम, सती जी कह रहे हैं सच्चिदानंद परम धाम तो आप स्वयं हैं, तो फिर राम कहां से सच्चिदानंद परम धाम हो गए। तो शिव जी ने कहा कि सच्चिदानंद परम धाम तो श्री राम ही है। सती जी के मन में कहीं यूं हुआ कि कुछ परीक्षा ली जाए, संदेह की बात उत्पन्न हुई कि ये कैसे सच्चिदानंद परम धाम हो सकते हैं। तो वो भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के निमित्त मां सती जो है सीता का रूप धारण करके वन मार्ग में मिलती है भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम जैसे ही सती माँ को देखते हैं और सीधा ही भोलेनाथ के बारे में पूछते हैं, है ना, कि राम के द्वारा, और वो पहचान लेते हैं सती माता को। कहते हैं कि शिव जी कहाँ हैं, हे माँ शिव जी कहाँ हैं। तो ये जैसे ही पहचान हो जाती है तो सती जी जो है बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को समझ लेती है। शिव जी द्वारा मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सती जी जब वापस आती है, भगवान शिव को सब कुछ ध्यान में आता है। सती जी कहती है कि भगवान श्री राम से मैं मिलकर आई हूं, और लेकिन उन्होंने जो रूप धारण किया वो मां सीता का था। इसलिए शिव जी ने मन ही मन ये विचार कर लिया कि मेरी पत्नी सती अगर मां जो मेरी ही मां है उसका रूप धारण कर ले, और उसका रूप धारण करने के बाद अब उसको मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं, इसलिए मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। इतने में प्रजापति दक्ष के द्वारा एक विशाल यज्ञ, प्रजापति दक्ष जो है सती जी के पिता हैं, और वहां उस यज्ञ में निमंत्रण सभी को दिया गया, लेकिन शिव जी को निमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन सती कहती है कि पिता के घर तो जाने का मेरा अधिकार बनता है। शिव जी नहीं जाते हैं, सती को भी समझाते हैं कि बिना बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि पिता का घर था इसलिए सती जी हट करके वहां चली गई और उस यज्ञ शाला में देखती है कि सभी देवताओं का आह्वान और जो है आओ भगत की जा रही थी, लेकिन शिव के लिए वहां कोई स्थान ही नहीं था। ये देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आता है और पिता द्वारा अपने पति के अपमान को देखकर योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर देती है, अग्निकुंड में ही स्वाहा हो जाती है। और सती जी का पार्वती के रूप में ऐसा स्वाहा होने के बाद सती जी का पुनर्जन्म होता है, पार्वती के रूप में हिमालय व मैना की पुत्री के रूप में जन्म होता है। और शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोरतम तप करती है कौन? पार्वती। और इतने समय में आप देखेंगे ताड़कासुर जो है वो बड़ा आतताई है और पूरे देवलोक में उसने जो है हाहाकार मचा रखा है। और ताड़कासुर का वध जो है वो कौन कर सकता है? ताड़कासुर का वध जो है भगवान शिव की जो संतान है वही ताड़कासुर की वध कर सकती है, और भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में देवताओं के कल्याण के लिए कामदेव को यह कार्य सौंपा गया कि भगवान शिव की समाधि को भंग किया जाए और उन्हें कहीं न कहीं उस काम वासना उनके भीतर जगाई जाए, जिससे एक संतानोत्पत्ति हो, और वो उत्पन्न संतान जो है ताड़कासुर का क्या करेगी? वध करेगी। मित्रों, तो कहीं न कहीं पार्वती जी द्वारा तपस्या की जा रही है। तपस्या के दौरान सूखे बेल पत्रों का भी उन्होंने त्याग कर दिया। धीरे धीरे तपस्या करते करते तो मां पार्वती अपर्णा कहलाई, क्योंकि उन्होंने जो शाक पत्ते खाती थी उनका भी उन्होंने त्याग करके तपस्या में लीन हो गई, अपर्णा कहलाई। कामदेव को शिव जी द्वारा भस्म करना, क्योंकि कामदेव ने जो है वो बाण छोड़े हैं और वो विश्व कल्याण के लिए ही छोड़े थे। कामदेव का अनंग होना, क्योंकि उसका अंग समाप्त हो गया है ना। रति द्वारा विलाप करना, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का पुनर्जन्म होने की बात शिव जी के द्वारा कहना। बहुत संक्षिप्त में आपको ये पूरी कथा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। शिव पार्वती का विवाह होता है, उसका भी वर्णन है बालकांड में। भरद्वाज मुनि को सुपात्र मानकर याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा उन्हें राम का पूरा चरित्र सुनाया जाता है, और बताना कि यह रामचरित्र जो है शिव जी ने पार्वती जी को तथा काक भुषुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था, है ना। और इसी तरह से हिरण्यकशिपु की कथा आती है। नरसिंह अवतार धारण किया जाता है, हिरण्यकशिपु का वध किया जाता है। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को रसातल में ले जाना चाहता है ना, ये हिरण्यकशिपु का भाई है, और वराह अवतार धारण करते हैं, और उनकी जन्म मृत्यु का वर्णन है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, है ना। तो मित्रों, ये प्रहलाद के पिता है हिरण्यकशिपु, तो इनका वर्णन भी बालकांड में आता है। विश्व मोहिनी प्रसंग है जिसमें नारद जी जो है वो
जाना चाहते हैं उस विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए, और वो हरि के सामने जाकर बस आग्रह करते हैं कि हे नारायण, मैं एक स्वयंवर में जाना चाहता हूं और आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। कि किसका रूप दूं? कि हरि आपका रूप दे दीजिए, मुझे हरि का रूप चाहिए। और हरि का अर्थ बंदर भी होता है। और भगवान नारायण जो है वो कहीं न कहीं उनसे बचाना चाहते थे। किसको? अपने नारद जी को बचाना चाहते थे, तो नारद जी को हरि का रूप दे दिया, यानी बंदर का रूप दे दिया। और नारद जी जब स्वयंवर में जाते हैं तो हंसी के पात्र बन जाते हैं, और जब स्वयं देखते हैं कि मैंने तो हरि का रूप मांगा था और हरि ने ये किसका रूप दे दिया, और उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वो श्राप देते हैं हरि को कि तुम भी इसी तरह से भटकोगे अपनी पत्नी के लिए, है ना। तो कहीं न कहीं, और फिर मनु शत्रुपा प्रसंग भी इसमें आता है। पृथ्वी की सृष्टि के पुनः प्रलय और उसके बाद निर्माण का आता है। प्रताप भानु प्रसंग आता है। आगामी जन्म में यही प्रताप भानु रावण बना, इसका छोटा भाई अरिमर्दन जो है कुंभकर्ण बना, और मंत्री धर्मरुचि है वो विभीषण बनता है। ये कथा भी उसमें आती है। तीनों भाइयों द्वारा कठोरतम तप किया जाए, तीनों भाइयों द्वारा कठोरतम तप किया जाता है। तीनों भाइयों का मतलब रावण, कुंभकर्ण, है ना, और विभीषण द्वारा कठोरतम तप किया जाता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए, वर दिए। रावण ने बानर और नर के अलावा अन्य किसी से न मरने का वरदान मांगा। दूसरा, अरिमर्दन ने 6 माह की नींद का वरदान मांगा, और विभीषण ने ईश्वर की भक्ति का वरदान मांगा। तीनों भाइयों ने कठोरतम तप किए और 3 अलग अलग वरदान जो है इन्होंने मांगे। मित्रों, बालकांड के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ये बालकांड ही चल रहा है। रावण द्वारा समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर स्थित स्वर्ण लंका व पुष्पक विमान को कुबेर से छीनना, ये भी कथा का वर्णन है। पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार व पापाचार का बढ़ना, त्रस्त पृथ्वी का गोरूप धारण कर देवताओं के पास जाना, जहां उसे हरि के चरणों में ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। जय जय सुरनायक स्तुति होती है। और कश्यप और अदिति का दशरथ एवं कौशल्या के रूप में जन्म होना, कश्यप और अदिति का दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म होना। और फिर वहां पर आप देखते हैं गुरु वशिष्ठ द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जाना, क्योंकि दशरथ और जो रानियां हैं उनके संतानोत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ का जो है विचार किया जाता है वशिष्ठ के द्वारा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया जाता है। श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म होता है। जात कर्म और नामकरण नामकरण, उपनयन आदि संस्कार होते हैं। विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को राक्षसों के संहार हेतु वन में ले जाना, दशरथ जी का मन ही मन संकुचित होना कि इतने कोमल राजकुमारों को ऐसे बड़े राक्षसों से कैसे जो है ये उनका संहार कर पाएंगे। और वो गुरु से आग्रह करते हैं विश्वामित्र जी के कि मैं अयोध्या की पूरी सेना भेज देता हूं, बस आप आज्ञा करें, इनको रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि राजन, है ना, गुरु आज्ञा और ऋषि के वचनों का उल्लंघन कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी आज्ञा और आपके वचनों का उल्लंघन करने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले जाते हैं और बहुत सारे राक्षसों का विनाश करते हैं। वहीं पर ताड़का का वध करते हैं। मारीच और सुबाहु को परास्त करके ब्राह्मणों को अभय दान देते हैं और उस पूरे जंगल को असुरों से मुक्त करते हुए, है ना, पुनः वेद आदि का कार्य जो है प्रारंभ करते हैं। धनुष यज्ञ में प्रस्थान, और फिर उसी समय एक निमंत्रण आता है जनकपुरी से कि धनुष यज्ञ किया जा रहा है, सीता का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र जी जो है दोनों राजकुमारों को ले जाकर अयोध्या ले जाते हैं। रास्ते में अहल्या का उद्धार किया जाता है ना, ऋषि पत्नी अहिल्या, ठीक है ना। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार, जो मूर्ति हो गई थी पत्थर की, उसका उद्धार किया जाता है। पुष्प वाटिका में सबसे पहले जो है राम जी और सीता जी का कहीं न कहीं आमना सामना होता है। धनुष यज्ञ, जयमाला, लक्ष्मण और परशुराम जो प्रमुख संवाद है वो भी इसी बालकांड में है। बारात का आगमन, विवाह, बारात प्रस्थान व बारात का अयोध्या पहुंचना, इन सब का वर्णन जो है बालकांड में है। और बालकांड का जो प्रथम श्लोक है मित्रों, प्रथम श्लोक किस रूप में है? मंगलाचरण के रूप में है। 7 श्लोक क्रमशः मंगलाचरण के रूप में है। इसके बाद अवधी भाषा में भी मंगलाचरण किया गया है। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले तुलसीदास जी जो है वो आवाहन करते हैं किसका? वर्ण। वर्णानाम का अर्थ है वर्ण, है ना, वर्ण, वर्णानाम अर्थ संगानाम, ठीक है ना। तो वर्णानाम अर्थ संगानाम, तो यहां पर आप देखिएगा वर्ण और अर्थ,
है ना। संघानाम यानी समुच्चय, यानी अर्थ का समुच्चय, वर्ण का समुच्चय। रसानाम सभी प्रकार के रस, और छंद सामपी, और छंद सामपी यानी काव्य का जो पूरा शरीर है वो छंद है। कहीं कहीं काव्य का शरीर जो है वर्ण है, शब्द है, और 9 रस जो है, इन सब के कर्तार मंगला नाम च कर्तार, और सभी का मंगल करने वाले कौन? वंदे वाणी विनायक को, मां सरस्वती और भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करता हूं, ऐसा कहते हैं। वर्णा नाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसके अलावा और भी आप देखेंगे तो दूसरा मंगलाचरण है जिसमें कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वर वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इस तरह से जो है मंगलाचरण के जो है 7 क्रमशः श्लोक है, और उसके पश्चात जो है फिर चौपाइयां शुरू होती है। नाना पुराण निगमा गम संवत यदः रामायण निगदितम क्वश्चिदंतयोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंत्र जली मात नेति। इस तरह से जो है कहीं न कहीं बालकांड का प्रारंभ होता है मित्रों। तो बालकांड के जो श्लोक और जो चौपाइयां हैं उनकी पूरी जो PDF है मित्रों वो आपको उपलब्ध करवा दी गई है ऐप के ऊपर, आप उसको देख लीजिएगा। समय कम है और हमें बहुत सारा काम करना है, इसलिए समय मिलने पर एक एक पद की व्याख्या आपको जरूर सुनाई जाएगी। लेकिन जो व्याख्या की गई है मित्रों वो मेरी ही गाइड में, सेकेंड ग्रेड की जो हमारी गाइड है, च्यवन प्रकाशन से एक गाइड हमारी निकली थी, है ना, उस गाइड की ही पंक्तियां और व्याख्या है वो मैंने ऐसी हुबहू अपलोड कर दी गई है। तो मैं आशा करता हूं भगवान श्री राम आपका कल्याण करे, और बालकांड की जो संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाह रहा था वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।